और शुरुआत करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जहां भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान घबराया हुआ है। अपनी खींच, बौखलाहट और हताशा मिटाने के लिए एलओसी पर वो लगातार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रहा है। पिछली रात भी उसने बिना उकसावे की फायरिंग की। पड़ोसी देश की सेना की चौकियों ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मंढेर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर के आसपास के इलाकों में नियंत्रण रेखा के पार छोटे हथियारों से गोलीबारी की। पाकिस्तान के इस दुस्साहस का भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है और लगातार हमने देखा 11वें दिन भी पाकिस्तान की ये हताशा, ये बौखलाहट, उसका जो खिसियानापन है वो जारी है। पहलगाम में जो कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, जिस दहशतगर्दी को अंजाम दिया गया, उसके बाद लगातार भारत ने जो कूटनीतिक कार्रवाइयां की हैं, चाहे हम डिजिटल स्ट्राइक की बात करें, हम बात करें सिंधु जल संधि को स्थगित करने की बात, हम अगर बात करते कैसे जो तमाम सामान हैं वो आयात होते थे पाकिस्तान से, उस पर पूर्ण तरह से बैन लगाया गया है और उसी से कहीं ना कहीं घबराया हुआ पाकिस्तान लगातार बिना उकसावे के एलओसी के पार संघर्ष विराम का उल्लंघन करता हुआ। तो अखनूर, कुपवाड़ा, बारामूला में लगातार पाकिस्तान की नापाक मंसूबे जो हैं उनको विफल करती हुई नजर आ रही है भारतीय सेना। मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। इसी एक्शन से घबरा भी रहा है पाकिस्तान। और पहलगाम आतंकी हमले के मामले में कुल्लाम जिले के टांगी मार्ग गांव के इम्तियाज अहमद मगरे को पुलिस ने हिरासत में लिया था। सुरक्षा बलों के मुताबिक पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया था कि उसने आतंकियों के लिए भोजन और दूसरी व्यवस्थाएं की थी। सुरक्षा बलों के अनुसार पूछताछ के आधार पर उसे आतंकियों के एक ठिकाने पर ले जाया जा रहा था। उसने हिरासत से भागने की कोशिश की और विश्वा नदी में कूद गया। पानी में बहाव तेज था, उसी की वजह से वो बह गया। ये पूरा घटनाक्रम एक ड्रोन कैमरे में कैद हो गया। युवक का शव बाद में अहरबल इलाके में नाले से निकाला गया है। और इन्हीं दोनों बड़ी खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अश्विनी। अश्विनी, लगातार जब से आप वहां पहुंचे हैं श्रीनगर, और हमने देखा कि पहलगाम में जिस तरह से उस कायराना हरकत को अंजाम दिया गया, पाकिस्तान का दुस्साहस लगातार भारतीय सेना विफल कर रही है, लेकिन उसकी हताशा, उसकी बौखलाहट, उसका जो खिसियानापन है, उसे इस तरह की हरकतें करने पर मजबूर करता हुआ। निश्चित तौर से, और आज भी लगातार 10वें दिन पाकिस्तान ने नौशेरा, पुंछ, राजौरी, सुंदरबनी, अखनूर, बारामूला, उड़ी, इन सब सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बगैर किसी उकसावे के अनावश्यक तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन किया, जिसका भारतीय सेना ने समानुपातिक जवाब दिया है। लगातार पाकिस्तान की एक खिसियाहट है, पाकिस्तान का ये डर है, पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अपनी तरफ खींचने की टैक्टिक्स है, पाकिस्तान की लगातार भारत को उकसावे में डालकर प्रोवोक करने की अपनी रणनीति है, और सेना उसका संयम से, धैर्यपूर्वक तरीके से जवाब दे रही है। जो स्थितियां लाइन ऑफ कंट्रोल पर है, पाकिस्तान ने सीज फायर वायलेशन जितने देशों से लगातार किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले की बात करें तो पहलगाम आतंकवादी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, रक्षा मंत्री ने कल खुद जिन शब्दों में कहा कि देश जैसा चाहता है वैसा ही जवाब दिया जाएगा, समय आने पर स्थितियां तय करने के बाद, टारगेट तय करने के बाद हमारी सेना उस लक्ष्य को भेदेगी, उस लक्ष्य को हासिल करेगी, पूरी दुनिया देखेगी। जो आपने बताया कि यहाँ पर जिस तरीके से कुलगाम में इम्तियाज मरगे की बात है, यहाँ बहुत सारे ऐसे स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर्स होते हैं जो स्थानीय आतंकवादियों को मदद पहुँचाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हाइड आउट होते हैं जहाँ पर आतंकवादी जंगलों में छिपे होते हैं। टेरेन भी है, हाई टेरेन के अलावा घने जंगल भी हैं जिसमें आतंकवादियों को लाभ मिलता है। स्थानीय आतंकवादी जो यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, उनके खिलाफ पूरे कश्मीर घाटी में इस समय व्यापक अभियान चलाया गया है। उस व्यक्ति ने खुद स्वीकार किया कि उसने खाना और अन्य लॉजिस्टिक सप्लाई उसको की थी। उस विशेष हाइड आउट को जब वो दिखाने के लिए जा रहा था तो उसके बाद विश्वा नदी में कूद गया और तेज बहाव के कारण वो फिर बह गया और डूब गया और मर गया। उसके शव को भी बरामद किया गया है। जितने ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं यहाँ पर, जितने स्लीपर सेल्स हैं, उनकी पहचान, शिनाख्त अच्छे तरीके से की जा चुकी है। पूरी घाटी में पहलगाम की घटना तो एक घटना है, जघन्य है, उसका अंजाम जो है सीमा के अंदर और सीमा के पार रहने वाले पाकिस्तान के षड्यंत्रकारी, इसमें साजिश में शामिल लोग और उसके आका तो भोगेंगे ही। उसके अलावा यहाँ पर सक्रिय आतंकवादियों का जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है, उसको भी सुरक्षा बल पूरी तरीके से ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और उनके खिलाफ भी लगातार कार्रवाई चल रही है। चल
अश्विनी, जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि लॉजिस्टिकल सपोर्ट के बिना इस तरह की आतंकी वारदात को अंजाम देना करीबन नामुमकिन है, और जिस तरह से सेना अब अभियान चला रही है, कैसे स्लीपर सेल्स को चिन्हित किया जाए, वो ऑपरेशन किस तरह से मिशन मोड में चलाया जा रहा है। और क्योंकि आप लाल चौक पर खड़े हैं, वहाँ की जो अब आम आवाम है उसका क्या कहना है कि क्योंकि कहीं ना कहीं घाटी में शांति बनी रहे, आवाम भी यही चाहती है। निश्चित तौर से आप ये समझे कि 14 सक्रिय आतंकवादियों की सूची पब्लिक डोमेन में भी है, उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार चल रही है। 10 आतंकवादियों के घर विस्फोट में ध्वस्त हो चुके हैं। घाटी की अगर आवाम की बात करें तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। साल 2019 में जब 370 अनुच्छेद का निरसन हुआ, विलोपन हुआ, पूरा का पूरा सिस्टम यहाँ पर पैराए पे आ गया था। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो यहाँ के व्यापार हो, चाहे स्कूल हो, चाहे अस्पताल हो। आप ये समझिए 365 दिनों में 200 से ज़्यादा दिनों तक अगर स्कूल बंद रहते थे तो अभिभावकों की क्या मनोदशा होती थी। जब यहाँ पर बंद और हड़ताल हुआ करते थे, यहाँ पर टूरिस्ट और टूर ऑपरेटर्स की क्या स्थिति होती थी। सारी स्थितियाँ 2019 के बाद पूरी तरीके से बदली और इतनी तेज प्रगति यहाँ पर शुरू हुई कि लोग पूरी तरीके से, उसका ये लाल चौक प्रमाण है कि लाल चौक पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि नहीं, जघन्यतम कृत्य है, आतंकवादी कृत्य है। पहले यहाँ के लोग मिलिटेंट और आतंकवादी में फ़र्क किया करते थे, हम लोगों को भी बताते थे कि टेररिस्ट क्यों कहता है मिलिटेंट बोल। यहाँ के लोग टेररिस्ट बोलना शुरू किए हैं, बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ के लोग कैंडल मार्च करिए, यहाँ पर लाल चौक पर बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा, बहुत बड़ा बदलाव है। यहाँ पर भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेहमान हमारा भाई है, इस तरीके के नारे लगे, बहुत बड़ा बदलाव है। और सबसे बड़ी बात ये खिसियाहट पाकिस्तान की यही है कि 2019 के बाद जितनी तेजी से घाटी में बदलाव की बयार बही, विकास की बयार बही, जितनी तेजी से हर चीज़ें मुख्य धारा में आई, जितनी तेजी से यहाँ के विकास की मुख्य धारा में यहाँ के लोग भी शामिल हुए, जो तेजी से माइंडसेट चेंज हो रहा था हुआ है, उसको लेकर पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भुनाने की कोशिश में कंगाल पाकिस्तान, बेहाल पाकिस्तान, डरा हुआ पाकिस्तान इस तरीके की कार्रवाई कराता है एलईटी के द्वारा। एलईटी के इसमें हाथ है, पूरी दुनिया जानती है। आईएसआई को उसका संरक्षण है, पूरी दुनिया जानती है। प्रधानमंत्री जेल में रहते हैं और बिरयानी आईएसआई के आतंकवादी हाफिज सईद और अन्य आतंकवादी खाते हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान में मारा गया, दुनिया जानती है। पाकिस्तान कंगाली के हालत में भी अगर इस तरीके के उकसावेपूर्ण हिंसात्मक आतंकवादी कार्रवाई कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं से उकसावा मिल रहा है। तो इस तरीके की जो स्थितियां बनी है, पाकिस्तान दुनिया का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश में है, जिसका माकूल जवाब दिया गया है, दिया जाएगा। कल्पनातीत होगा, कमरतोड़ होगा, मुंहतोड़ होगा और निश्चित तौर से अंतिम प्रहार होगा आतंकवाद पर, सीमा के अंदर भी और सीमा के पार भी, और एक बात और कहूंगा, सीमा के परे भी। और सबसे अहम यह है कि जो सब पाकिस्तान ने देखा है और जिस तरह से कल रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरा देश देखेगा, जो जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी, इन तमाम जानकारियों को इतने रोचक तरीके से हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और क्योंकि अब